फेसबुक की टीम में और जोड़ूंगा इन सभी। हाँ जी, हम अब लाइव हैं फेसबुक के पूरे साथियों के साथ में। और आज इस लाइव की जो शुरुआत है वो हम मेरे छोटे भाई सनी के साथ करना चाहते हैं। सनी जो है वो अभी दिल्ली में प्रवेश कर चुका है अपने जो कर्म भूमि को मजबूत करने, है ना। भारी भारी दिल्ली से भरकम बारिश हो रही है यहाँ पे। और वहां जाते ही भारी भरकम बारिश। और सनी को क्यों लिया है आज इस लाइव में, उसकी भी एक खास वजह है। और वो वजह कुछ इस प्रकार से है कि आज सनी का है जन्मदिन। तो सनी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद। थैंक यू। सनी अपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कामयाब हो, हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलें और नई नई जो उपलब्धियां हैं वो लेते रहें। तो सनी, थैंक यू भाई साहब। आज के इस जन्मदिन पर ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक पूरा लाइव का संवाद था। तो ये लाइव का संवाद आपको डेडिकेटेड है कि आज का जन्मदिन जो है वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें। यदि भी इधर होता तो कोई केक वेक भी कोई कटवाता और कुछ सारा करते, लेकिन ठीक है। तो क्या कहना चाहता है जन्मदिन पर? बस, हाँ, जन्मदिन पर अब क्या बताऊँ मैं। देखो, धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो आपका वाह वाह कि वाह वाह। आपने इतनी सारी ओ, ढेर सारी शुभकामनाएं दी। क्या बात और है। फिर दूसरा है कि देखो, काम करना मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साल जैसे बीत गया, तो अभी और मेहनत के साथ काम करना चाहिए, जिम्मेदार और बनाता है ये सब मेरे ख्याल से सालों का जो बढ़ता क्या हुआ जो बात है, अनुक्रम है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो तो एक बार मैं यूं चाहता हूं कि आज का ये जो जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर कोई खास कुछ ऐसी बात जो हमसे शेयर करना चाहे, हाँ। और वो भी क्या, शायराना अंदाज में कोई दो लाइनें ऐसी कोई आ रही हो जो अभी की जो जिंदगी से रूबरू हो रही हो। कोई दो लाइनें ऐसे बनी हो, क्योंकि जब घर से चला है और दिल्ली तक जब पहुंचा है तो उसके बीच में लाइनें तो जरूर बनी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइनें बनी नहीं है। तो कोई दो लाइनें सुनाना चाहे। तो जैसे यार, अभी से भीड़ है बहुत ज्यादा मेट्रो में। अच्छा, अभी मेट्रो में है सनी, अभी मेट्रो हाँ। में है। और वहां पर बारिश भी अच्छी खासी आ रही है, थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ भी है ना। तो ठीक लग रहा है। तो एक्चुअल में हम तो यही चाहते थे कि तुझे देखें, अभी तू कहाँ है, किधर है, और तूने अपने जो प्रेजेंस है वो इस तरीके से दे दी। तो ये तो हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात रही है। फिर भी कोई दो लाइनें हो, नहीं तो फिर मैं सुनाता हूँ। तो सच ज्यादा भीड़ है। अच्छा, अभी तो ठीक है। अभी एक बार लाइनें जो है वो याद आ नहीं रही है ना। मैं अभी चलो, वो भी है ना कि मेरा मतलब जो अकाउंट था जहाँ पे मैं लिखता था वो सारी चीजें, तो मैंने सिक्योर नहीं रखा, वो गूगल से रख रखा था, तो वो सारी डिलीट भी हो गई। तो अभी दोबारा से रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी। आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। हाँ।
मैं अगर जो मतलब लिखा था मैंने, जो भी किताबें लिख रहा था ये वो, तो वो क्या गूगल अकाउंट में डिलीट हो गया था, तो इसकी वजह से किसी और कहीं सेफ रखा नहीं था मैंने सेव करके, तो इसको डिलीट हो गया था, तो वो अभी रिकवर करना है वैसे तो। अच्छा। ठीक है, लाइनें अभी धीरे धीरे लिख रहा हूँ। अभी जैसे समाज जो चल रहा है, जिंदगी का अभी जो फेज चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को जैसे अभी एक फैमिली के ऊपर जैसे लिखने का है मेरा, अभी उसका बन नहीं रहा पूरा। मतलब क्या है कि ठीक मैं है। ऐसे पूरा मतलब पहले करेक्टर बनाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फोटोस है, तो उसके साथ प्रवोक होती है पूरी एक, जो भी आर्ट लिखता हूँ मैं, कहानी लिखता हाँ। हूँ या फिर, तो उसके अंदर थॉट है जैसे फैमिली को जैसे सभी कहते हैं कि इम्पोर्टेंस होती है ये वो, तो उसके बारे में है मेनली कि हर जगह जैसे वही काम आनी है, हर जगह वो साथ आता है, तो किस प्रकार से होता है और कैसे संभाल के रखा जाता है, तो इस बारे में चीजें अभी लिखी है, मतलब लिखा नहीं है अभी, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। तभी तो दोस्तों के पास आया, तो दोस्तों से क्या आता है कि मैं अगर उसी इन्वायरमेंट रहता, फैमिली में रहता, तो फैमिली के ऊपर नहीं लिख सकता मैं, तो अभी फैमिली अच्छा। को ऑब्जर्व कर लिया मैंने, तो अभी दोस्तों के पास आया हूँ, तो वो हाँ। जितनी सारी ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पे काम आएगी। और वो सारा ठीक है। क्रिएटिवनेस है वो सारी यहाँ दिखेगी। ओके ओके ओके। तो मैं अब दो लाइनें आज के इस जन्मदिन पर बोलना चाहता हूँ। तो आपका जन्मदिन है तो उस पर दो लाइनें आए। तो वो लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि आज का खास दिन मुबारक हो आपको। आज वो का आज खास दिन मुबारक हो आपको। प्यारे प्यारे ख्वाब मुबारक हो आपको। जिंदगी के साथ जो आई है खुशियां खूब सारी। कि जिंदगी के साथ जो आई है खुशियां खूब सारी। वो खुशियों की बहार मुबारक हो आपको। अरे वो आज तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, है ना। मोकड़ी मोकड़ी शुभकामनाएं राजस्थानी में, अरे है ना। और जरूर ये तेरे जो माफी। जितने भी काम है ना। अब थोड़ा सा काम की बात भी कर ली जाए। अब तेरे जो जितने भी काम है इसमें से नंबर वन काम कौन सा है? नंबर वन तो काम अभी के दिन सिचुएशन देखते हुए तो काम के मामले में देखो दिखना है मेरा, ठीक है, और दूसरा कि साथ में अभी क्योंकि सारी जिम्मेदारी भी है, थोड़ी फैमिली संभालना भी है, तो उनके ऊपर भी है, काम तो लिखना है। ठीक है, अरे लिखना तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से अच्छा काम कौन सा हो सकता है जो एक ऐसी स्किल अपनी बने, जो स्किल बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, बड़ी ही काम की स्किल है। ऐसी कौन सी स्किल हो सकती है? आप बताइए। मुझे यूं लगता है कि आज के टाइम के अंदर जो स्टैंड अप जो होते हैं ना, स्टैंड अप आर्टिस्ट क्या है कि भाई वो स्किल जो है ना, उसके अंदर आपके पास में एक स्टोरी टेलिंग की भी स्किल होनी चाहिए, है ना। तो स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है, स्टैंड अप आर्टिस्ट वाली जो स्किल है, वो सबसे टॉप स्किल है। और उस पर काम करें। जरूर। और काम करने का तरीका एक ये भी है कि आपका अगर मटेरियल कुछ रेडी हो जाए, है ना। भाई आधे घंटे का मटेरियल रेडी हो गया, आधे घंटा नहीं, 10 मिनट का मटेरियल रेडी हो जाए, 10 मिनट सही है। सिर्फ। हम्म, तो आप मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज कर दें कि भाई मटेरियल रेडी है ना, हम्म, और शाम के 6 बजे मैं फ्री भी हूँ। तो मैं क्या है कि सही है। उस मटेरियल और उसका टॉपिक क्या रहेगा, तो वो टॉपिक हाँ, लगाकर और अपने इसी तरह से एक चर्चा की जा सकती है। अभी सही है आप जी। मेरे फेसबुक जो पेज है डॉक्टर सुरेश परियार, उस पर लाइव हो। मेरी जो प्रोफाइल का पेज है जिस पर 6-7 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उस पर लाइव हो। ठीक है ना। पेज पर भी, उस पर भी खूब सारे हैं, तो कम से कम आपने एक साथ में 10,000 15,000 लोगों के बीच में आपकी बात को मैं रख सकता हूँ। बाद में फिर यही वीडियो जो है इसको अपने एडिटिंग करके अपने यूट्यूब पर जी भेजा जा सकता है। सही तो ये बहुत ही अच्छा एक शानदार प्लेटफॉर्म बन सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बड़ा ही सुंदर दिखता है ना। और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। तो इससे हम अपनी पूरी जानकारी और सारा कुछ भी इससे दे सकते हैं। तो स्टैंड अप आर्टिस्ट की जो स्किल है वो सबसे टॉप स्किल है। आप अगर लिखो तो लिखने में भी क्या लिखो, तो मुझे तो ये है कि स्टैंड अप आर्टिस्ट के जो एक स्क्रिप्टिंग रहती है, वो स्क्रिप्ट लिखो बहुत अच्छे से, उसको करके फिर उसका है। परफॉर्म करो। जब हम्म, तक परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक एक्सपोज नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं। ठीक।
तो 3 प्रकार के स्टेप रहते हैं कि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहला है मेंटल स्टेप, है ना? हमारी अंदर कुछ इच्छा शक्ति है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, कुछ करना है, कुछ काम करना है, तो वो इच्छा शक्ति ने यहाँ से उठा के और आपको दिल्ली तक भेज दिया। तो सही। पहला तो आ गया मेंटल। हाँ जी। सेकंड नंबर जो चीज आ गया, वो आ गया कि उसके बाद में बिहेवियर। सेकंड नंबर चीज बिहेवियर की, आपने सोचा कि ऐसे करूंगा, ये सारा चीज, ये प्लानिंग अंदर की जो चीज है ना, ये 30% काम है। इसके बाद 30% जो आता है वो आता है बिहेवियर, यानी कि हमने उस काम को परफॉर्म किया, सही। हमने उस काम को परफॉर्म किया, हमने वो कर दिया। अब जब हमने वो काम कर दिया, अब उसके बाद में बचा हुआ जो 40% है, वो है कि हमने परफॉर्म करने के बाद में हमें अच्छा लगा, उसका जो रिवार्डिंग जो इफेक्ट है वो हमें अच्छा लगा ना, कि भाई आपने जो जो काम परफॉर्म किया, आपने जो कुछ भी वहां पर स्टैंड अप आर्टिस्ट तरह कुछ किया, तो उससे आपको अगर पॉजिटिव रिवार्ड मिलेगा, तो वो रिवार्ड यहाँ छपेगा, वो फिर अगली बार फिर से उस काम को करवाएगा, तो आपकी स्किल को इम्प्रूव सही करेगा। तो ये 3 स्टेप है, तो मुझे लगता है कि इन 3 स्टेपों का यूज करें और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कामयाब हों, है। है ना? जरूर भैया। और मैं जहाँ लक्ष्मी नगर ठीक। के अभी मेट्रो पे खड़ा हूँ, यहाँ इसके जस्ट नीचे, वहाँ उधर आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे एक ओपन माइक स्टूडियो भी है। अच्छा, ठीक उसके नीचे एक है। ओपन माइक स्टूडियो हाँ। है। हाँ जी, ठीक है। यही है, मतलब पास में ही, तो अच्छा, यहाँ अब दोस्त रहता है अब तो। चलो, तो भाई दिल्ली में बैठा है ना? तो हमारे जो गांव है, देहात है, इंटीरियर है, उसके बारे में बहुत एक अच्छी जानकारी, बहुत ही एक अच्छी जो चीज है, वो क्या है कि तू बता सकता है। क्यों? जरूर जरूर। वो सारा मतलब, जैसे ही पहले दिल्ली में ऐसे कदम रखते हो ना, तभी ऐसे परिवर्तन दिख जाता है। कि जो भीड़ भड़ाका हाँ। एकदम से चकाचौंध, जो ऐसे भाग रहे लोग, उनसे ही पता लग जाता है कि गांव हम्म। से तो बहुत अलग है। गांव में एक जो जिंदगी चलती है वो काफी स्लो होती है। बहुत मतलब ऐसे धीरे धीरे सब अपने काम में ऐसे लगे रहे हैं, कुछ खेत जा रहा है, कोई और है। तो ऐसे भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं है। और यहाँ पे एक है कि बहुत भरा हुआ है। दिल्ली का तो जैसे अभी ये लक्ष्मी नगर है, तो इसका भी यही सीन है कि बहुत ज्यादा लोग हैं। अभी अगर मेट्रो से उतरेंगे तो मैं दिखाऊंगा, तो ऐसे एकदम से कुछ ऐसे कई सौ में वैसे उतरते हैं, हजार हजार टाइप के लोग उतर जाते हैं। तो एक जैसे सही है। मेट्रो से तो ये तो मतलब गांव में गांवों पॉसिबल में नहीं हो गांवों सकती। की, हाँ, नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा जो जानने का ये है कि भी गांवों की प्रमुख समस्याएं क्या है। अगर हम 100 समस्याएं गांव में हो सकती है ना, कि भाई देखो, बहुत सी अच्छाइयां भी है, वो अच्छाइयों हम्म। का तो गांवों को बेनिफिट मिल ही रहा है। सही है। वातावरण साफ है, मेंटल हाँ स्ट्रेस भी जी। ज्यादा नहीं हाँ। है ना? भाई जितना कमा लिया उतना खा लिया, मस्त है एकदम, हाँ। ठीक है ना? तो ये सारा चीज तो है, लेकिन हम अगर समस्याएं की बात करें, जिससे हम उनके लिए कुछ सोच सकें, हम उनके लिए कुछ कर सकें, क्योंकि आज का जो सेशन है इसके अंदर समस्या से समाधान शिविर भी है। तो हम्म। आप गांवों के अंदर जो 100 समस्याएं हैं, 100 समस्याओं की लिस्ट बनाई जाए, हम्म। तो उसमें टॉप की 10 समस्याएं हैं, टॉप 10। और टॉप 10 में से भी अगर ऊपर की टॉप 5 समस्याओं की बात करें, तो गांव की टॉप 5 क्या समस्याएं हैं, वो आप गांव की बताना टॉप चाहो? 5 समस्याएं जैसे वो रहेगी ना, कि एक तो आदमी इतना मतलब, जैसे यहाँ आप बाहर निकल के काम कर सकते हो और बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। गांव में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे काम कोई भी मतलब अगर करना चाहो, तो उसके लिए आपको मतलब बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिल जाएंगे। गांव में इतना नहीं होता। गांव में आदमी 2 महीने तो इसलिए लगा देता है कि लोग क्या कहेंगे पे। ये एक जो समाज का ये एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो तब कहेंगे जब तुम कर दिखाओगे। पहले लोग कह रहे हैं तो वो तो तुम तक तो नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है मतलब। ये एक बहुत बड़ा जैसे क्वेश्चन आ जाता है। आदमी के काम करने के ढंग पे भी आ जाता है, और उसकी जैसे जो मोटिवेशन होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करता है वैसे तो। ठीक है। और ये जैसे समस्याएं धीरे धीरे करके, क्योंकि एक वो होता है ना कि उम्र के साथ, जैसे अभी जैसे 22 की मेरी उम्र है, तो 22 की उम्र में मैं बहुत सारे काम, बहुत सारा ऐसे एक बार मतलब स्ट्रेस ले सकता हूँ। तो ये जाके इसकी मतलब, क्योंकि आगे जाके इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है।
उम्र जैसे ही बढ़ती है तो उम्र के साथ इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, ये निश्चित है। कि 30 का होऊंगा तो मैं ज्यादा सिक्योर सोचूंगा। तो 22 की उम्र में गांव में करने के लिए इतना कुछ काम नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता। तो यहाँ पे जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना तुमको बेनिफिट मिलेगा, चाहे 22 में ना मिले, 25 में मिले भले बेनिफिट। बट बड़े शहर का एक ये रहता है कि गांव में नहीं हो पाएगा। गांव में वही सीमित सी छह सोच है, छह में से ये करना है, यही है। तो इसी पे आदमी उलझा हुआ रह जाता है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे लगता है। ठीक है भाई, यूथ को देखा जाए, तो देखा जाए तो यूथ की क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में। यूथ में मेनली जैसे, अगर कहीं भी जाओ गांव में तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ी एक समस्या है यूथ के लिए। बेरोजगारी। तो ठीक है। उसके लिए कि आदमी के पास आइडिया तो आते हैं, और आइडिया भी ऐसी चीज है ना कि गांव में एकदम खेत में बैठे बैठे आइडिया ऐसे आना, मैं इसे मान नहीं सकता कि हर किसी के लिए पॉसिबल है। जब तक हम्म। देखोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दूं तो नॉर्मल एग्जाम्पल है कि आदमी वहाँ बेला बैठा है, यहाँ पे आएगा तो एक जैसे जोमेटो वाला है वो भी 25-30 हजार रुपये कमा रहा है, फिर कोई और राइडर है वो कमा रहा है, तो वो सारे क्या लगे पड़े वो। और अब हम्म। जैसे राइडर है कोई, तो ऊबर कर रहा है, ठीक है राइड करा रहा है, उसको दिन में 100 लोग मिलते हैं, 100 लोगों ने सोच लेता है, उसका एक दिन दिमाग में ऐसे आइडिया आया कि ऐसे ऐसे करके ये करना है। उसके पास 5-6 लोग होंगे, ठीक है, वो उनको इकट्ठा करेगा जिनसे उनसे जानकारी बनाई, और वो फिर काम करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या है कि एक सोच का जो विस्तार होता है वो बड़े शहर में होना मतलब ज्यादा ऐसे इजी होता है। कि एक आप जैसे संकुचित एक इलाके में रह के इतना सोच का विस्तार नहीं कर सकते। या तो तुम आपने मतलब किताबें बहुत ज्यादा पढ़ रखी हो, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर रखा हो, पर ज्ञान अर्जित करना सिर्फ किताबों से नहीं होता। ज्ञान एक समाज से अर्जित होता है, एक इसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है पूरा। तो इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है। तो बेरोजगारी तो बड़ा ओके। शहर ही मिटाता है, ये तो है। और फिर बाद में छोटे शहर में अपना अपना काम फैलाना चाहिए, छोटी जगह पे गांव में तक। बेरोजगारी बड़ा शहर मिटाता है, तो ये हाँ आखिर जी। वो शब्द हैं जो मैं सुनना तो नहीं चाहता था। मैं तो ये सुनना चाहता था भाई, गाँव में भी आप बहुत अच्छे से काम नाम कीजिए, अपने को माइंड सेट डेवलप अगर करवाएं, बहुत सारी ऐसे सेशंस रहें, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रहें, बहुत सारे हाँ ऐसे इवेंट्स रहें, प्रोग्राम रहें, हाँ, है ना। सही है। और उस प्रोग्राम के लिए हम तैयार हैं तो ना, ये प्रोग्राम के लिए आप तैयार बहुत अच्छी कैसे हैं। मुहिम कर रहे हैं कि गांव वाले लोगों को भी हाँ। शहर तक का नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो, ये कितनी अच्छी चीज है। कि और लोगों नहीं कर ठीक रहे है। हैं ना। अब जैसे आपके जितने यूजर्स हैं, 6 हजार, 7 हजार, 10 हजार यूजर्स हैं, उनके अंदर मैं मानता हूँ कि 60% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो गांव वाले लोग शहर में पहुंच रहे हैं। अब उनकी सोच का स्तर है वो शहर से अब कम्पीट करने लायक है। आपको सुनते हैं इसलिए। सही है। तो भाई देखो, अपने तो यहाँ पर बैठे ही जो है ना, गांव से भी कनेक्ट हो जाएंगे, शहर से भी कनेक्ट हो जाएंगे, यूएस से भी कनेक्ट हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी सही कनेक्ट हो जाएंगे, है। सिंगापुर से भी हो जाएंगे, दुबई से हो जाएंगे, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने इंटरनेशनल विलेजर का कॉन्सेप्ट लेकर आए, है सही। ना। गांव के अंदर जो बंदा बैठा है वो भी इंटरनेशनल आदमी है। हाँ जी। ठीक है? वो बंदा क्या है कि भाई गांव के अंदर बैठा है, लेकिन उसके पास में इंटरनेट की ताकत उसके पास में है। हाँ आज जी। गांव गांव के अंदर 4G का कनेक्शन हाँ जी। है ना। हम यहाँ पर 4G का कनेक्शन के साथ में 5G भी और आ रहा है, जरूर। और उसकी जो टेस्टिंग है, उसके टेस्टिंग के चक्कर में 5G आपको फ्री में मिल रहा हाँ जी। है ना। आज वो 5G से बटन दबाकर कोई भी आइडियाज ले सकता है, हाँ। कोई भी सूचना ले सकता है। और यहाँ तक कि जो एआई, जो आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है एआई, उस एआई का ज्ञान भी वो ले सकता है या नहीं ले जरूर। सकता। जरूर ले सकता है। तो आपने ये चीज कही कि गांव के लोगों के लिए, यूथ के लिए बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। मानते हैं बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी तो है। और अगर ये इस अपने इसी माइंडसेट से चलें, ये अगर माइंडसेट बनाएं, फिर तो समस्या का समाधान हो गया कि भाई यही है कि भाई बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी गांव में है, तो शहर में जाने से वो ठीक हो जाएगी। समाधान फिर तो जाने से शहर में जाने नहीं। से होगा, लेकिन जाने से नहीं है। हम समाधान उनको माइंडसेट चेंज करके दे रहे हैं कि भाई गांव के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हाँ, कि है शहर ना? का जो इन्वायरमेंट है वो आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। शहर का इस एनवायरमेंट। हाँ, कि आदमी बिल्कुल। 100 तरह से सोच सके। गांव में एक जगह बैठा, गांव में एक वो रहता है कि छाछ पी के सुस्त हो जाता है आदमी।
तो शायद उसकी सोच भी सुस्त होती हो, तो वो हाँ भागना पड़ेगा, सोच को भी भगाना पड़ेगा। ठीक तो है। यही है यहाँ की भागदौड़, यही सिखाती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भागदौड़ वहां की ये सिखाती है कि आज इंसान की जो सोच है ना, वो कुछ भी कर सकती है। सोच के अंदर हम्म। बहुत बड़ी ताकत है। और ये सोच भले गांव की हो और भले शहर के अंदर हो, अल्टीमेटली ये दिमाग के अंदर से आती है। सही। और अच्छा दिमाग जो है, वो अंतिम बेंच पर भी बहुत अच्छा दिमाग मिल सकता है। ये बात जो है वो किसने कही थी? एपीजे अब्दुल कलाम, अम्बेडकर साहब। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बात कही है कि जो लास्ट बेंच जो है ना, जी। वहां पर अच्छा जो दिमाग, सबसे अच्छा दिमाग वहीं मिलता है। तो सही अपनी है। कौन सी बेंच होती थी? आगे बैठता था कि पीछे? मैं तो मिडिल वाली होती थी। ठीक है, मिडल में बैठ गया। इसके चक्कर में बीच में लटक रहा है ना? जी। ना ऊपर ना। लेकिन कुल मिला के ये चीज है कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? देखो गाँव के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना? कभी हम्म। ये करें, कभी और नहीं सही तो है। बिजनेस क्या है कि इस प्रकार के आने लग जाते हैं कि और नहीं 4-5 भैंसे पाल लें, है ना? और उसके बाद में डेयरी फार्म खोल दें। अरे सही है। ठीक है ना? डेयरी फार्म खोलने का जो बिजनेस है, वो आइडिया सबसे खतरनाक तरीके से आता है गाँव के अंदर, है हाँ ना? जी। तुझे भी आया होगा। हाँ जरूर। आया था या नहीं आया? मुझे आइडिया आया था डेयरी फार्म का, बट डेयरी फार्म से आगे का, जैसे मेरे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक काम है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो उसमें रहता है कि कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, जो खाद होती है, मतलब नेचुरल पीएच की। जो मतलब अगर सीधी गोबर खाद वगैरह देखें तो वो एसिडिक होती है, और केंचो खाद वगैरह बेसिक होती है। तो नेचुरल जो कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसके लिए जैसे जो अपना फूड बच जाता है, तो उससे सॉलिड वेस्ट होता है, उनसे सूखे पत्तियां होती है, उनसे क्या है कि खाद वगैरह मिला के उनसे जो कंपोस्ट बनता है। तो उसके ऊपर मेरा आइडिया था कि डेयरी फार्म क्या है कि उससे अपना नॉर्मल वाली खाद जनरेट हो जाएगी, और फिर बाद में उसके ऊपर ट्रीट करके अपने, तो उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, जो आगे जो ऑर्गेनिक वाला फील्ड आने वाला है, क्योंकि ऑर्गेनिक अभी धीरे धीरे ये काफी ज्यादा फैलने वाला है। तो इसके ऊपर ये था कि अगर कंपोस्टिंग के अभी काम चालू कर दें, तो आगे वाले 2 सालों के अंदर अपने उसमें अच्छा खासा कर सकते हैं अपने एरिया में। तो मेरा आइडिया तो यही था बेसिकली। डेयरी फार्म वो है कि उसकी एक मतलब सीढ़ी है। तो ओके ओके ये ओके। मतलब ओके ओके। कंटिन्यू। तो ठीक है। डेयरी फार्म इसकी जैसे पहली सीढ़ी है जहाँ से मतलब शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए था, और डेयरी फार्म इसलिए भी था क्योंकि ये क्या है कि एक इनकम सोर्स भी बन सकता है, कि आपको हर मंथली इनकम मतलब ये प्रोवाइड करवा सकता है। तो साथ में मतलब कोई भी आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर हल्की फुल्की इनकम होने लग जाए आपके स्टार्टअप में, तो फिर क्या है, आपके ऊपर लोड होता है वो कम हो जाता है इवेंचुअली। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि आप बिजनेस वो करो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। बिजनेस वो करो जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। और आपका जो प्रोडक्ट का जो निर्माण है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो। उस प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस हो, वो यूनिक हो। आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। वो बिजनेस लंबा चलता है। प्रोडक्ट कम से कम पैसे में बना लिया, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बनाया, प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद करना स्टार्ट कर दिया, और प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना सकते हो। और फिर उसकी मार्केटिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सबसे कम कॉस्ट में हो, सबसे कम पैसे में मार्केटिंग का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ये कम से कम पैसे में हो। तो इस पूरे पूरी चीज को अगर देखा जाए, तो इसके अंदर जो मैंने आपको स्टैंड अप आर्टिस्ट का जो मैंने बात बताई है, स्टैंड अप आर्टिस्ट की, तो उसके अंदर आप देखो कि आप स्टैंड अप आर्टिस्ट के तौर पर 10 मिनट का अगर आप बनाते हो, अपना एक शो बनाते हो 10 मिनट का, कम से कम पैसे लगेंगे, है ना? हाँ कम जी। से कम उसके अंदर खर्चा लगेगा, उसके अंदर आपका दिमाग लगेगा, हाँ जी। उसके अंदर आपकी स्किल लगेगी। तो वो प्रोडक्ट यूनिक बनेगा, वो प्रोडक्ट सही सिर्फ है। आपके लिए बनेगा, हाँ। है ना? और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा कि भाई सही है। उसको जनता सारी पसंद करेगी बहुत ही अच्छे से।
और वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट होगा। और अब उसके बाद में क्या है कि आप सोशल मीडिया का यूज करके, जिसके अंदर जो फेसबुक है, इंस्टा है, अपने यूट्यूब है, ट्विटर है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके इस प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाएगी। तो मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो मेरा आइडिया है, जो मैंने आपको एक सजेस्ट करने की कोशिश की है आज इस जन्मदिन पर, तो वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा, है ना। और वो काम किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया। अब एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, और लास्ट के जो 5 मिनट है वो क्या है कि भाई इसमें, और वो बहुत बहुत ही जरूरी है। मैंने बताया कि भाई ये जो तरीका है इससे अपने आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा क्या है? यूथ के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, जब तक वो एक मेच्योर एज तक नहीं हो जाते, तब तक एक बहुत बड़ी बाधा, ऐसी बाधा है जो उसके रास्ते को रोकती है। बरसात हो रही है। हम्म। सुबह पढ़ा हूँ एक बार। आजा आजा। तो मेरा जो सवाल है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो यूथ वीडियो सब चीजें हो रही है। जब एक हाँ एंटरप्रेन्योर जी। के रास्ते पर चलता है ना, यूथ जब एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते पर चलता है, जब वो एक उद्यमी बनने के रास्ते पर जब वो चलता है, तो उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, ये बताइए। और ये अपने साथ ज्यादा है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ तुझे ही बोल रहा हूँ। वो जो समस्या है वो मेरे साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बाधा, मैं एक जो हाँ ऑप्शन है जी। वो मैं इसको साइड कर देता हूँ, जो हो सकता है तेरे दिमाग में चल रहा हो। तो सबसे जो मतलब बड़ी बाधा है वो ये है कि नशे में लिप्त हो जाना। जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं और हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं कि चलो यार आज आज पार्टी करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर उसके बाद में वो डाउन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो नशे की तो एक समस्या है ही, इसको नशे की समस्या को साइड कर दें तो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। और अगर सोच सकते हो, पता है तो मुझे बताओ, वरना मैं खुद उसके बारे में चर्चा करता हूँ कि कौन सी बड़ी बाधा है। जैसे आज यहां से उठ के और दिल्ली तक गया, और अपने फिक्स भी हो गया अच्छे से कि भाई अपने को स्टैंड अप आर्टिस्ट का ये सारे काम करने हैं, तो इस पर जितना ज्यादा हो सके हमें रिजल्ट लेकर आने हैं। हमें बिहेवियर एक्टिवेशन करना है, हमारा जो व्यवहार है ना वो कब होगा, जब आपकी 10 मिनट की वीडियो तैयार हो जाएगी, लोग उसको देखेंगे, हाँ यार सोरेन ने ठीक किया, ठीक है ना। तो वहां से फिर वो चीजें स्टार्ट होगी। लेकिन उसके अंदर यूं है कि भी इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है। जो नहीं आ पुराना रहा। इतिहास उठा के देख लेना, वो ही बाधा समझ में आएगी। और ये बाधा ये है कि डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि दिमाग में विचार पैदा हो रहे हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये ऐसे इस तरह से हो जाए, हमें बाहर से बहुत सारे सही है। इनपुट मिल रहे हैं, यूट्यूब हमें बता रही है, फेसबुक बता रही है, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया का जमाना हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा इसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन, हम सही है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम 5 दिन एक काम करते हैं, फिर उसके बाद में एक और आइडिया आ जाता है, फिर उस पर विचार स्टार्ट हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। हमने 1000 कुएं खोद लिए, 1 1 फीट, हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। हम ये सोच रहे हैं कि साहब ये 1 1 फीट के कुएं खोदने से फायदा होगा आगे, है ना। आगे हो सकता है वहां जब कभी कुआं खोदना पड़े तो हम क्या है कि वो कर लेंगे। अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर अंकिता को। तो डॉक्टर अंकिता हमें अभी ज्वाइन नमस्ते। किया, है ना। ये तो बड़ा ही एक बड़ा ही शानदार हो गया है ना। गजनेर से हमारे साथ में
कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। क्या हो रहा सनी है? अभी आज क्या है कि वो दिल्ली में चला गया। सनी गया दिल्ली में। हाँ, इसके नाना जी ने बताया था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई। सनी वापस कब आना है? अब आप हाँ जी। वापस कब वापिस आओगे? 17 तक है मेरा प्लानिंग। अच्छा, 17 तक है क्या? ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी दोस्तों ही चाह रहे हैं कि मतलब अभी 12 4 दिन छुट्टी है ना, 12 13 14 15 तो घूमने का प्लानिंग है हाँ कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो उनके साथ घूमने जाना है। अच्छा, चलो अच्छा है, एंजॉय करो। ठीक है। एक तो जन्मदिन की बधाइयां स्वीकार कर लो भाई। वो उसी मैंने के लिए 12 मैंने बजे दे बुलाया दी है। उसको। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। आपके नाम की कोई बढ़िया मिठाई जो है ना, वो हम इधर लाके और सेलिब्रेट कर लेंगे जन्मदिन को। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, एक तो हमारे इस लाइव के अंदर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सनी से भी जैसे कनेक्ट हो गए हैं। चलो ठीक है सनी, जितने भी दर्शकों ने आज का ये हमारा लाइव एपिसोड देखा और इसको समझा, इस पर गौर फरमाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें, अच्छी लगी हो, बढ़िया लगा हो, कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा उसको आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके भाई सनी।